यह हंसी मात्र एक हंसी न थी, यही वह क्षण था जहां से महाभारत की अग्नि प्रज्वलित हुई। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध, धर्म और अधर्म का संघर्ष, सत्य और असत्य का टकराव, सबकी जड़ें इसी अपमान में छिपी हुई थी। यही से शुरू होती है वह गाथा जहां एक स्त्री के सम्मान के लिए पूरी धरती रक्त से लाल हो गई। यही से आरंभ होती है महाभारत की अमर कथा। आइए युधिष्ठिर, पासा खेले, भाग्य की परीक्षा करें। जुआ धर्म नहीं, पर राजधर्म मुझे रोक भी नहीं रहा। महाराज, दांव बढ़ाइए और देखिए भाग्य कहां तक साथ देता है। मेरे आभूषण दांव पर लगाता हूं, शायद सौभाग्य लौट आए। हाँ महाराज, भाग्य फिर से मुस्कुराया नहीं। राजसी रथ और घोड़े, यही मेरा अगला दाम है। अब देखो कैसे धर्मराज अपने ही हाथों से सब खोता जा रहा है। यदि भाग्य साथ दे तो अपने भाइयों को भी दांव पर रखूंगा। ठीक है धर्मराज, जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या धर्मराज, आप अपने भाइयों को भी हार गए। ये कैसे हो सकता है? भाग्य मेरा साथ जरूर देगा। धृतराष्ट्र की सभा में यह क्या अपमान हो रहा है? हमें खिलौना बना दिया गया है। धर्मराज ने स्वयं दाम चुना, परंतु यह धर्म नहीं अधर्म है। धर्म और नियम में भेद कठिन है, परंतु मुझे भी मौन रहना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है पुत्र दुर्योधन? अर्णव भी तो तुम्हारे भाई ही हैं। पिताश्री, ये युधिष्ठिर का स्वयं का निर्णय है और मेरे भाई केवल कौरव है। धर्मराज, अगर आप सब कुछ वापस पाना चाहते हैं तो क्या एक दांव और लगाएंगे? हाँ, मैं एक आखिरी बार अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। तो ठीक है धर्मराज युधिष्ठिर, आपका हारा हुआ राजपाट आपके भाई और आपके वैभव के बदले में आपकी भार्या द्रौपदी। यदि आप जीते तो सब वापस, अन्यथा द्रौपदी कौरवों की दासी। स्वीकार हो तो खेल खेले। शकुनी मामा, अगर मेरे हाथ मेरे संस्कारों से बंधे ना होते तो आपकी जिह्वा भूमि पर होती। शांत गदाधारी भीम और पुत्र अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि अब तुम पांडव हमारे दास बन चुके हो और दास का स्वामी के प्रति ऐसा व्यवहार उसको मृत्यु दंड भी दिला सकता है। महाराज, रोकिए इस अधर्म को। यह क्षत्रिय धर्म का अपमान है। मैं क्या करूं पितामह भीष्म? पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध जाना कठिन है। धर्मराज को विवेक से काम लेना चाहिए था, परंतु अब हम सब मौन बंधक हैं। भैया, आपको अब रुकना चाहिए, ये नीति विरुद्ध होगा। धर्मराज, अपना निर्णय लीजिए, विलंब हो रहा है। यदि द्रौपदी के मूल्य पर मेरे भाइयों को स्वाधीनता मिल सकती है तो मैं आखिरी दाव भी खेलूंगा। शकुनी मामा, आप पासे फेंकिए, मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूँ। ठीक है भांजे युधिष्ठिर। ये क्या धर्मराज, आप तो सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि आपकी भार्या द्रौपदी भी अब कौरवों की दासी है। दुशासन, अब जब द्रौपदी हमारी दासी बन ही चुकी है तो उसको मेरे पास लेकर आओ, और यदि कोई आनाकानी करे तो उसके केश पकड़कर लेकर आओ। दुर्योधन, अपनी जिह्वा पर लगाम दो। भीम, एक दास को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो अंजाम और भी घातक होगा। दुशासन, तुमको किसकी प्रतीक्षा है? जाओ और जाकर द्रौपदी को सभा में ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं अभी लेकर आता हूं। तुझे याद होगा जब तूने मेरा उपहास किया था। आज ये पूरी सभा तेरा उपहास करेगी जब मैं तेरा चीर हरण करूंगा। वो उपहास मेरी एक अटखेली थी, लेकिन तुम ऐसा करके पूरी नारी जाति का उपहास करोगे। तेरी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। दुशासन, ये सभा द्रौपदी का चीरहरण देखना चाहती है। खबरदार दुशासन, अगर मेरी तरफ बढ़े
आज तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। आज होगा द्रौपदी का चीरहरण। आज ये सारे पांडव नापुंसक बनकर सिर्फ तमाशा देखेंगे। आप लोगों में बिल्कुल भी लज्जा नहीं रह गई है। ये सभा इतनी मौन क्यों है? हे धर्मराज, आज इस सभा में धर्म पर अधर्म की छाया क्यों है? आप मौन क्यों हैं? क्या पति का धर्म यही है कि पत्नी को दांव पर लगाकर अपमानित होते देखता रहे? भीष्म पितामह, आप धर्म के स्तंभ हैं। आपसे मैं पूछती हूँ, क्या स्त्री पति की संपत्ति है? क्या मैं जुए के पासों में बांटी जा सकती हूँ? सभा के बुद्धिमानों, गुरुजनों, आप सब मौन क्यों हो? क्या इस राजसभा में कोई नहीं जो अधर्म के इस ज्वालामुखी को रोक सके? दुशासन, दुर्योधन, तुम सोचते हो तुमने मुझे अपमानित कर दिया, पर जान लो, यह अपमान इस भूमि को रक्त रंजित करेगा। हर योद्धा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़केगी। हे सभासदों, आज आप सबने नारी की लज्जा नहीं, धर्म का वस्त्र उतार दिया है। यह न्याय केवल मेरे ऊपर नहीं, स्वयं धर्म के मस्तक पर चोट है। दुशासन, रुक जा दुष्ट। आज मैं यह प्रण करती हूँ कि जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केशों को नहीं धो लेती, तब तक मैं उन्हें बांधूंगी नहीं। द्रौपदी, अपनी रक्षा के लिए अगर तुम किसी और को बुला सको तो बुला लो। हे कृष्ण, रक्षा करो। धर्मनाथो जगता त्राणकर्ता, प्रिय सत्यधरो दीनबन्धुः, शरणागतिं पाण्डव भार्यामृतं त्वं रक्षस्व कृष्ण प्रभो मनसं मम शान्तिम्। श्रुत्वा विलपं दयया विकसन्नेत्रः दामोदरः शीघ्रमुपेत्य सभामध्य वसन्यथानेऽखिलभूतविलासेन दुशासनस्य करयो वसनं चिरं यथा। चीरहरण की भयानक घटना के बाद सभासद स्तब्ध थे। द्रौपदी के शक्तिशाली शब्दों ने सभा में तत्काल गंभीरता पैदा कर दी। उसने धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और सभा के बुद्धिजीवियों से सवाल करते हुए न्याय की मांग की। धृतराष्ट्र यद्यपि चुप थे, पर इस अपमान से विचलित दिखे और उन्होंने पांडवों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। लड़ने या फिर सुनिश्चित वनवास का समय पूरा करने को तैयार हैं। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। मुनिराज व्यास, आगे बताइए, मैं लिखने के लिए उत्सुक हूं।